हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित का आज मैं थर्ड चैप्टर आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले दो चैप्टर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है प्राकृतिक और परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे शुरू से लास्ट तक तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि इसी वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी डीएलएड की पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ इस चैनल पर। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं इसको अपलोड करता हूँ डेली, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा प्राकृतिक संख्या से, तो अगर आप यहाँ पहचान लेंगे, सारी चीज़ें जान लेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, तो वहाँ पर आप आसानी से आपका जो आंसर होगा वो आप करेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि वे संख्याएं जिन्हें हम गणना मतलब काउंटिंग के रूप में लेते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिनको हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, हमारी काउंटिंग नंबर्स हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या को, तो नेचुरल नंबर भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है अब आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको नंबर लाइन पर प्राकृतिक संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित करने को आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर लाइन जो होगी इसको क्या करना है, एक तरीके से आपको बना लेना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर गैप में आपको यहाँ पर नंबर जो भी वहाँ पर दिए होंगे उनको यहाँ पर आपको लिख देना है। यही क्या हो गया, यहाँ पर नंबर लाइन पर आपने नेचुरल नंबर को क्या कर दिया है, यहाँ पर नेचुरल नंबर को जो है वो आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो इसी तरीके से आप में अगर क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 5 6, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको नंबर लाइन पर मतलब कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो आपको वहाँ पर इसी तरीके से प्रदर्शित कर देना और यही आपका क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी ये चैप्टर है। अगर आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे तो इससे जो 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं, इससे क्वेश्चंस वो आपके 100% करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसी में जो है आता है आपका परवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। क्या होता है, बाद की संख्या। तो इंग्लिश में इसको सक्सेसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सक्सेसर। मतलब कोई भी संख्या दी हो, अगर आप उसमें +1 कर दें, इसका मतलब है कि वो परवर्ती संख्या हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए कि 72 की परवर्ती संख्या बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आप में पूछा जाएगा। तो क्या करना, 72 में आपको +1 कर देना है और जो 73 बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परवर्ती संख्या। क्या हो जाएगा, परवर्ती संख्या हो जाएगा। तो इसी तरीके से वहां पर आपको करना और यही आंसर फिर आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 999 की परवर्ती संख्या क्या होगी। तो 999 में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर तो यही क्या हो गया, 1000 जो है ये परवर्ती किसका हो गया, 999 का हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा। परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर, मतलब बाद की संख्या, उसके जस्ट बाद की। जैसे 3 के बाद की कौन सी संख्या होती है, 4 होती है। तो 3 का परिवर्ती क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना, अगर हिंदी में पूछा जाए परवर्ती संख्या, या फिर आपको ध्यान रखना है कि परवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। मतलब +1 अगर आप कर देंगे तो उसका मतलब है कि वहां पर आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं प्रीडेक्सेसर। अब प्रीडेक्सेसर जो होता है वो पहले की संख्या होती है, पहले की संख्या। तो ये जो पहले की संख्या होती है इसका मतलब है आप -1 यहां पर कर देंगे। तो जब भी आपको पूर्ववर्ती मतलब पूर्व की संख्या पूछे, -1 कर देना है।
परवर्ती मतलब अगर सक्सेसर पूछे तो +1 कर देना है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन से समझिए कि 100 की यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 100 आपको लिखना है, फिर -1 कर देना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 जो आया, ये 100 की क्या हो गई यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या होगी। इसी तरीके से 1000 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 1000 में आपको क्या करना, -1 कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 999 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं वो -1 किया जाता है और जो परवर्ती संख्याएं होती हैं उसमें +1 किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप में एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। बहुत ज़्यादा टफ आप में यहाँ पर डीएलएड में नहीं आता है। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है फिर भी आप ये सारे क्वेश्चंस देखते चलिए, यकीन मानिए आपके जो है 20 से 25 नंबर के बीच में 100% बनने वाले हैं आपके नंबर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके पूरी डीएलएड की यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर अभी और फोर्थ सेमेस्टर का मैं यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। इसके बाद में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का भी करवाऊँगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तैयारी आपकी डीएलएड की। तो आप लोग ईमानदारी से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती, अभी आपने समझा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में आप क्या लिखेंगे, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से आगे भी, तो ये होगी प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसमें 0 और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है, ये अब कौन सी संख्या बन गई, होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या बन गई, होल नंबर ये बन गई। तो अब क्या बन गई यहाँ पर, होल नंबर। देखो प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 0 1 2 3 4, जैसे यहाँ से तो ये नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 और ऐड हो गया, इसका मतलब है कि ये पूर्ण संख्या बन गई। तो यहाँ पर अगर आप प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे, 0 और सम्मिलित कर देंगे, तो वहाँ पर वो पूर्ण नंबर बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब देखो इंटीजर जो होते हैं यहाँ पर आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और यहाँ पर निगेटिव जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे लिखा हो -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4, फिर इसी तरीके से इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी आ जाती, मतलब चाहे निगेटिव संख्याएं हो, चाहे 0 हो और चाहे क्या हो पॉजिटिव संख्या, जितनी भी संख्या होती है वो सभी इंटीजर में आ जाती हैं। अब अगर निगेटिव संख्या है तो उसको निगेटिव इंटीजर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, निगेटिव इंटीजर। और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर इसको बोल दिया जाता है। अगर संख्याएं क्या हैं, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, और अगर संख्याएं निगेटिव है तो निगेटिव इंटीजर बोल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसके हमने थ्योरी भी लिख दी है कि जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप से व्यक्त करके शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो यह जो समूह होता है ये पूर्णांक संख्या कहलाता है, मतलब इंटीजर कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी निगेटिव संख्याएं होती हैं, जितनी भी पॉजिटिव होती है और 0 इंक्लूड कर लिया जाता है, तब वो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। इन्हीं से मैं अभी आगे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप ये समझते चलिए। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये नोट कर लेना चाहिए तो आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। वैसे भी मैं ये PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आ जाता है परिमेय संख्या, जिसको कि यहाँ पर रेशनल नंबर पूछा जाता है, और यहाँ से आपके यहाँ पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके परिमेय संख्या पर ही बन जाते हैं। जैसे अब परिमेय संख्या की डिफिनीशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाता है, और Q क्या ना होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 5/3 2/7, जैसे कहीं पर लिखा हो 5/3 तो ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है यहाँ पर, तो P/Q के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए,
क्यू यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो जाए, जैसे हम लिख दें 3/0, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है इनफाइनाइट हो गई। अब इनफाइनाइट तो यहाँ पर रेशनल नंबर होता नहीं, इसीलिए जो है मतलब कि हर जो होता है उसको हम यहाँ पर मतलब कि जो डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम यहाँ पर जीरो नहीं रख सकते हैं। अगर हम 0/3 लिखें तो ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 3/0 लिखें तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक ये जो है थ्योरी पोर्शन था, आपके यहाँ पर सिलेबस में दिया गया था, वो सारी चीज़ें मैंने इस चैप्टर से आपको करा दी हैं। अब जो है हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पर हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आप में जो है एग्जाम में बनते हैं। तो आप यही अगर सारी चीज़ें कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं एग्जाम में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से यहाँ पर संख्या को छांटना है हमें। तो यहाँ पर क्या छांटना है, प्राकृतिक संख्याओं को। किसको छांटना है, प्राकृतिक संख्या। अभी मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4। मतलब जीरो नहीं होता तो जीरो तो नहीं होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। मतलब कि प्राकृतिक संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में अगर हम यहाँ पर आंसर लिखें, इसका आंसर अगर लिखें तो कितना आ जाएगा, 353 आ जाएगा। यहाँ पर 765 भी हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये भी नहीं है यहाँ पर, और ये भी नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल दो नंबर मिले, 353 और 765। यही दो क्या हैं आपके यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छांटना है। अच्छा, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी पूर्ण संख्याएं होती। अभी मैंने बताया था कि होल नंबर क्या होता है, आपको नेचुरल नंबर यहाँ पर देखना है और नेचुरल नंबर में क्या कर देना है, यहाँ पर मतलब प्राकृतिक संख्या में आपको जीरो और ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर 762 हो जाएगा। तो यहाँ पर होल नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम आंसर लिखें यहाँ पर तो होल नंबर कितना हो जाएगा, 762 हो जाएगा। 252 भी हो जाएगा। माइनस का नहीं हो सकता है क्योंकि होल नंबर में माइनस नहीं आता। ये आपका रेशनल नंबर तो ये भी नहीं होगा। 18 हो सकता है, इसके बाद 35 भी हो सकता है, और -37 नहीं होगा क्योंकि निगेटिव इसमें नहीं होते। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्णांक संख्या को छांटना है। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर में क्या होता है कि सभी पॉजिटिव जितने होते हैं, निगेटिव होते हैं और जीरो भी होता है, वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं, आपके पूर्णांक हो जाते हैं। तो अगर हम आंसर यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4002 हो जाएगा। माइनस का 3602 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 799 भी हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पूर्णांक संख्या हो जाएगी, मतलब कि इंटीजर हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए 2.5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2.5 जो है यहाँ पर ये डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, ना कि ये पूर्णांक है। इसलिए यहाँ पर ये दो जो हैं मतलब 2.5 ये भी नहीं होगा और 3.7 भी नहीं होगा। फिर अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताना है। अच्छा, परिमेय संख्याएं वे होती जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम √3 को लिख सकते हैं, जिसका पूरी तरीके से रूट नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्याएं होती, परिमेय नहीं होती हैं। तो यहाँ पर √3 भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 हो जाएगा क्योंकि 7/1 हम लिख सकते हैं। 0 भी हो जाएगा, 0/1 लिख सकते हैं। 3.5 भी हो जाएगा क्योंकि 3.5 डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। और 2.3 3 और 3 यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये भी आपका क्या है, p/q के फॉर्म में लिख गया। तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं आपके, देखो 7 भी हो जाएगा, 0 भी परिमेय संख्या है, 3.5 भी है, और 2 डेसिमल 3 3 3 यहाँ भी है। तो ये सारे क्या हैं आपके परिमेय संख्याएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा, नेचुरल नंबर फिर से पूछा है, तो यहाँ पर जीरो ही नहीं है क्योंकि जीरो तो होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, तो जीरो नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमने बताया था कि अगर नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या होती। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि पूर्ण संख्या है तो जीरो ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। देखो निगेटिव होता नहीं है
रूट का होता नहीं यहाँ पर पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, हो गई नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक नहीं है। अब आपको बताना है कि पूर्णांक नहीं है, और इंटीजर जो होते हैं वो सभी निगेटिव, पॉजिटिव और यहाँ पर जीरो भी होता है, तो ये सभी तो हैं, इसमें नहीं पूछा था तो ये तीनों कट जाएंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनका एक तो परफेक्ट रूट निकल सकता है। अब देखो रूट 4 का यहाँ पर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 मतलब कि 2 आ जाएगा, और 2/1 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमेय संख्या, तो ये तो है परिमेय संख्या, इसलिए गलत हो जाएगा। 0/1 भी यहाँ पर परिमेय संख्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2/1 भी परिमेय संख्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। √2, क्योंकि रूट जो है 2 का यहाँ पर परफेक्ट जो है स्क्वायर नहीं रूट निकल सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका। √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। अच्छा, क्रमागत का मतलब है इसके आगे की क्रम से जो है, यहाँ पर देखो 500 है, अब यहाँ पर 500 है ना, तो 500 के क्रमागत देखो 100 चल रहा होगा, 100 फिर आया होगा, फिर 200 आया होगा, फिर 300 आया होगा, फिर 400, फिर 500, फिर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको 600 वाला आंसर जो है वो टिक कर देना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्रमागत का यहाँ पर मतलब क्या निकालेंगे 501, और इनका फिर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 के फॉर्म में है, क्योंकि आगे से तो कुछ बोला नहीं गया है कि यहाँ पर कि 499 था फिर 500 हुआ, फिर आगे आपको बताना है, तो ऐसा तो नहीं बोला गया, डायरेक्ट 500 इसमें बोला गया है। तो डायरेक्ट जो 500 है वो आपका यहाँ पर डायरेक्ट 100 के फॉर्म में जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर 600 हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपकी यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो मैं आगे यहाँ पर वीडियो यहाँ पर लेकर के आऊँ तो आप जो है उसकी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और आपकी जो तैयारी है काफ़ी बेहतर हो जाए। जो हम लोगों का टारगेट है, मैं यहाँ पर जो तैयारी करवा रहा हूँ आपकी 25 में 25 की तैयारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखेंगे, सारे क्वेश्चंस आप डिटेल में देखते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, तो यकीन मानिए आपके 25 में 25 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।